वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोला है? एक सॉलिड इज द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर विद बोथ रेडियाई बीइंग्स इक्वल टू 1। यानी कि क्या बोला है? एक सॉलिड है जिसके ऊपर क्या है? एक हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर के शेप का हो, और उसके ऊपर क्या है? एक कोन है। ठीक है, कोन के आकार का। जैसे देखो नीचे से क्या है, ये नीचे क्या बन गया अपने पास? हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर क्या है? कोन है। ठीक है, दोनों की रेडियस और हाइट क्या है? सेम है, 1 ही है, 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। मतलब टर्म ऑफ पाई का मतलब ये है कि जो आंसर है अपना वो क्या है? हमें पाई ही रखना है, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं करना है। ठीक है, मतलब पाई को पाई ही रखना है। तो देखिएगा यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा? दो वॉल्यूम हो गए। एक तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो गया नीचे वाला, तो और एक क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो ऊपर वाला कोन है, ये कोनिकल पार्ट हो गया, नीचे वाला स्फेरिकल पार्ट हो गया। दोनों की रेडियस और हाइट क्या है? इसने इक्वल बोली, बिल्कुल एक एक ही है। रेडियस भी एक है और हाइट भी क्या है? उधर से कोन की होगी हाइट। तो ठीक है, तो ये दो पार्ट हो गए अपने पास, ये हमने सेपरेट भी कर दिए। कोन की जो हाइट है वो 1 है, रेडियस भी 1 है। सिमिलरली जो स्फीयर है उसकी जो रेडियाई है वो क्या है? 1 है। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? 1 सेंटीमीटर, ये 1 हो गया। और इसकी भी रेडियस क्या हो जाएगी यहाँ से? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस कोन की जो हाइट है वो भी इसने इक्वल ही दे रखी है। देखिए यहाँ ऊपर देखिए लिख रखा है कि दोनों ही क्या है? इक्वल है। यानी कि ये हाइट जो है वो क्या बन जाएगी अपने पास? 1 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 1। ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या बन जाएगा अपने पास? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो देखिएगा वॉल्यूम ऑफ कोन क्या बन जाएगा अपने पास? पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस उसके अंदर क्या ऐड कर दूं मैं? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर क्या बन जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। रेडियस बिल्कुल सेम है दोनों की। तो देखिए 2 पाई आर स्क्वायर और 1/3 कॉमन है, तो क्या ले लूँ मैं? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, और नीचे क्या ले लिया? 3 भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बच गया? यहाँ से h बच गया, और यहाँ क्या बच गया? एक r बच गया। ठीक है, h और r बच गया यहाँ से। तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा अपने पास? ये h प्लस 2r। ठीक है, क्योंकि 2 भी अंदर ही था तो 2r हो जाएगा अपने पास। नेक्स्ट देखिएगा, अब सारी की सारी वैल्यूज़ पुट कर दें, क्योंकि r की जगह 1 ही पुट करना है, यहाँ कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। और h हमने कुछ भी पुट नहीं करना, सॉरी h भी 1 ही पुट करना, और पाई को कुछ नहीं पुट करना, पाई को पाई ही छोड़ना है। इसने लास्ट की लाइन में बोला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो देखिएगा ये 1 रखा है, h की जगह भी 1 रख देंगे अपन, क्योंकि हाइट 1 दी है, प्लस 2r, r की जगह भी यहाँ क्या रख देंगे हम? 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा, ब्रैकेट सारे के बाहर। तो ये हो जाएगा पाई, ये 3 मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये पाई/3 हो गया अपने पास, ये हो गया पाई/3, और ये बन जाएगा 1 और 1 प्लस 2 3 हो जाएगा ना। हाँ, ये हो जाएगा 2, ये बन गया 2 1 जा 2, यानी कि ये बन जाएगा पाई/3 इंटू 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाए, ये बन जाए 3, 2 और 1 3, 3 से 3 क्या हो गया अपने पास? कैंसिल हो गया। ये यहाँ से क्या आ जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, पाई की टर्म में ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आ गया होगा समझ में। पाई की वैल्यू हमने रखनी नहीं थी, तो एज इट इज ही छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए अपने पास क्या बोल दिया। एक बच्चा है, एक इंजीनियर स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल बनाना है इस शेप का कि बीच से तो क्या हो? सिलेंड्रिकल हो, और दोनों तरफ से दो सेम आकार के क्या हो? एंड बाय ए थिन एल्यूमिनियम शीट से बनाना हमने, दोनों तरफ से क्या हो? कोण होने चाहिए। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का ही डायमीटर, सिलेंड्रिकल पार्ट का भी और कोनिकल पार्ट का भी डायमीटर तो क्या रहेगा? सेम रहेगा, 3 रहेगा, और रेडियस 3/2 हो जाएगी यहाँ से। इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, मतलब इस पूरे की लेंथ, ये देखो यहाँ से ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी कि पूरे मॉडल की जो लेंथ है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। और जो ईच कोन है उनकी हाइट कितनी दे रखी है अपने पास? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से कोनिकल जो भाग हैं उसको क्या कर लेंगे हम? 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना है इसका? वॉल्यूम। इसके अंदर कितनी एयर जो है डाली जा सके। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, इसका वॉल्यूम ही निकालना आपने। तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा अपने पास? देखो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ये 3 पार्ट हैं यहाँ, 2 तो क्या है? कोन है, और एक क्या है? सिलेंडर है। ठीक है,
और टोटल हाइट कितनी है इसकी, ये 12 सेंटीमीटर है। ये बात ध्यान रखेंगे आप, दोनों कोण मिला करके, अकेला सिलेंडर की हाइट नहीं है, दोनों कोण भी मिलाने अपन है, यानी कि एक कोण ऊपर से काट देंगे एक नीचे से, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर से कट जाएगा हाइट का और 2 सेंटीमीटर नीचे से कट जाएगा। तो देखिएगा ये सिलेंड्रिकल पार्ट हमने अलग कर दिया और दोनों ही कोनिकल पार्ट जो है सेपरेट ले लिए। तो अब क्या बन जाएगा अपने पास, ये अपने पास वॉल्यूम हो जाएगा, तीनों का वॉल्यूम हमने ऐड करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। एक सिलेंडर है, 2 क्या है, कोन है, दोनों सिरों से कोन जो है बिल्कुल सेम है यहाँ, ऐसा नहीं है कि अलग अलग होगा। तो रेडियस दोनों की क्या बन जाएगी, 3/2 हो जाएगी। यहाँ से पता चल गया होगा, क्योंकि डायामीटर कितना दे रखा है अपने पास, 3 दे रखा है, ठीक है। पता होगा कि डायामीटर का जो हाफ है वही रेडियस होगा, तो इसकी भी क्या बन जाएगी, r बराबर 3/2 और उसकी भी r बराबर क्या हो जाएगी, 3/2। तो 3 है अपने पास, तीनों का वॉल्यूम हम ऐड कर लेंगे तो अपने पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। कितनी एयर इसके अंदर जो है डाली जा सकती है वो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं हम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मॉडल निकालेंगे हम। अब यहाँ से हाइट और निकालनी पड़ेगी। देखो इसकी तो 2 दे रखी है कोण की, तो अब उधर से उसकी भी 2, दूसरे कोण की भी, यानी कि 2 उधर से गई, 2 उधर से, टोटल थी 12 है। तो बीच वाले सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी बच गई, 8 बच जाएगी यहाँ से। तो सिलेंड्रिकल पार्ट है वो कितना बच गया अपने पास, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा अपने पास, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो कितनी बच जाएगी, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल थी 12 और उसमें से क्या कर दिया हमने, दोनों ही कोण को हटा दिया, इसको कैपिटल H नाम से दे दिया और वो कैपिटल H बराबर कितना आ जाएगा अपने पास, 8, ठीक है। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में, ये बात आपको पता चल गई होगी। देखिए अब क्या करें अपन, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या बन जाएगा अपने पास, वॉल्यूम ऑफ 2 कोण हो गए, 2 तो क्या हो जाएंगे कोण और एक क्या हो जाएगा सिलेंडर, πr²h, एक कोण हो गया ये अपने पास। सिमिलरली दूसरा भी सेम यही बनेगा, ठीक है। दोनों ही सेम साइज़ की हैं, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग साइज़ है, इसीलिए जो तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो या अलग अलग सेपरेट करके जोड़ दो, बात तो वही होनी है ना। तो हम क्या कर दें, इसको बराबर तो है ही, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ गए होगे 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि देखो 2 है ये, ठीक है। ये अपना निशान लगा दिया हमने प्लस, और सिलेंडर को का क्या कर दें आप, वॉल्यूम ऐड कर दें, πr²h, कैपिटल H होगा इस बार क्योंकि उसकी हाइट हमने कैपिटल H मानी और कैपिटल H कितनी है, 8 है, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी अपने पास, 8 है। तो इन क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बिल्कुल ज़रूरी है, डायग्राम जरूर बनाएं कॉपी में और फिर देखिए आप कितना आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे आप। तो πr² देखो दोनों के अंदर कॉमन था, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2/3h प्लस कैपिटल H, ठीक है, क्योंकि वहाँ से πr² तो कॉमन आ लिया। तो क्या करें, π/22 r² 3/2 इंटू 3/2, ठीक है, 3/2 इंटू 3/2 इंटू ये हो जाएगा 2/3 और h की वैल्यू क्या है अपने पास, h स्मॉल लेंगे, समझ गए होगे यहाँ से, क्योंकि h हो जाएगा अपने पास 2/3। तो ये सारी वैल्यूज अपने रख ली। तो ये देखिए 22/7 इंटू ये हो जाएगा 3/2 3/2 और अंदर वाले का यदि अपन एलसीएम लेके सोल्व करेंगे बनेगा 4/3, यानी कि 4 दूनी 2 दूनी 4/3, हाँ प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ से, इसके नीचे 1 होगा, ठीक है। देखो यहाँ सिंप्लीफाई कर दें हम इसको, ये बन जाएगा 22/7 इंटू 3/2 3/2 इंटू इसका एलसीएम कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 3 एलसीएम हो गया, तो 3 से 3 तो कैंसिल, 4 ही आ जाएगा यहाँ, तो प्लस ये 8 3 24 24 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 1 के पास 3 जाएगा और 8 3 24 बना देगा ये, ठीक है। अब इसको ऐड कर लें आप, बस 28 हो जाएगा यहाँ से। ये 22/7 3/2 गुणा 3/2 गुणा ये हो गया अपने पास 28/3, ठीक है, 28/3। तो यहाँ से आप 7 से काट देंगे, 7 चौक 28 और 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा 7 चौक 28 और ये दोनों के दोनों चौके भी कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से 2 पे, और ये 2 पे भी गए, ये 4 भी कैंसिल हो गया। तो 22 3 66, तो कितना बन जाएगा ये 66, ये बन गया अपने पास 66 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से वॉल्यूम क्या आ जाएगा, इसका टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस जो मॉडल है, इसका मॉडल का जो टोटल वॉल्यूम क्या आ जाएगा अपने पास 66 मीटर क्यूब। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2।
थर्ड देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 3.2 का क्या बोला है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिर्फ अप टू अबाउट 30% उसके अंदर क्या है, शुगर है उसके वॉल्यूम का। तो फाइंड द अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिर्फ वुड बी, मतलब चाशनी की मात्रा निकालनी है, वुड बी इन 45 गुलाब जामुन, भाई 45 गुलाब जामुन के अंदर कितनी चाशनी होगी वो निकालनी है। ईच इज लाइक ए सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल टू द एंड, ठीक है, कि जो क्या है ये सिर्फ निकालना है 45 गुलाब जामुन का, जो क्या है बिल्कुल किस शेप का है, एक तो बीच से तो सिलेंड्रिकल शेप का है और दोनों तरफ से क्या है हेमिस्फीयर है, और लेंथ जो टोटल है वो कितनी है अपने पास 5 सेंटीमीटर, ये बात बोली है, और डायमीटर कितना अपने पास 2.8, ठीक है। तो इस टाइप से अपने पास 45 गुलाब जामुन है, दोनों तरफ से तो हेमिस्फीयर है और बीच से सिलेंड्रिकल है, ठीक है। तो यहाँ हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से। पूरी प्लानिंग करेंगे पहले क्वेश्चन की, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो ये गुलाब जामुन इस शेप का होगा, ठीक है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो दे रखी है इसने 5 सेंटीमीटर, मतलब जो स्पेरिकल पार्ट है दोनों हेमिस्फेरिकल वो भी और सिलेंडर भी, और इसका डायमीटर कितना है देखो, तो 3 पार्ट में हो गया डिवाइड, दोनों तीनों की रेडियस तो क्या होगी सेम होगी, रेडियस क्या बन जाएगी अपने पास, अब डायमीटर दे रखे तो रेडियस 1.4 हो जाएगी, यहाँ से ये बन गई 1.4, क्योंकि रेडियस है वो हाफ करनी पड़ेगी डायमीटर की, तो ये आ जाएगी अपने पास 1.4। सिमिलरली उस तरफ इसकी भी 1.4 ही होगी, बिल्कुल सेम ही उसका होगा 1.4, अगले भी क्या बन जाएगी 1.4 ही होगी, ठीक है। तो इस टाइप से ये 1.4 हो गया अपने पास। अब देखिएगा नेक्स्ट, अब हमें चाहिए क्या चाहिए, हमें हाइट, तो रेडियस तो तीनों की सेम होगी, हाइट देखो अब 1.4 यहाँ से गया इधर से और 1.4 इधर से गया, तो सिलेंड्रिकल पार्ट 5 में से 1.4 मतलब 2.8, यानी कि 2.8 जो है हम क्या कर देंगे घटा देंगे। तो देखो ये जो हाइट होगी, जो सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट होगी वो क्या बन जाएगी अपने पास, इसको डिक्रीज करेंगे तो 2.2 बनेगी, उसको क्या ले लेंगे अपन h, ठीक है। तो h बराबर कितनी बन गई अपने पास 2.2, समझ गए होगे 2.2 क्यों आई, क्योंकि दोनों ही तरफ से 1.4 का सिलेंडर जो स्पेरिकल हेमिस्फीयर था वो पोर्शन हमने हटा दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन निकालेंगे, वो क्या बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, मतलब एक स्फीयर, ठीक है। तो 2/3 पाई r क्यूब ये होगा अपने पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस उसके अंदर क्या ऐड कर दें अपन दूसरे का, वो भी क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब, ये बात ध्यान रखेंगे, पाई r क्यूब है ना कि पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि बिल्कुल दोनों सेम थे, यानी कि एक ही वो बन जाएगा स्फीयर, प्लस उसके अंदर क्या कर दिया अपन सिलेंडर का क्या होगा पाई r की 2h, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। r बिल्कुल सेम है तो इसीलिए कॉमन भी ले सकते हैं हम, तो पाई r स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा पूरे से, ठीक है, क्योंकि देखो r बिल्कुल सेम थी तो दोनों से क्या है पाई r स्क्वायर क्या है कॉमन है, ये हमने कॉमन ले लिया। अंदर देखो क्या बच गया, ये बन जाएगा 2 दूनी 4, देखो ये जैसे कॉमन गया यहाँ से, तो अंदर देखो क्या बन जाएगा 4, ब्रैकेट शुरुआत करके आप कर लेंगे 4/3 r बच जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये बन गया r, प्लस यहाँ से पाई r स्क्वायर तो जा लिया, ओनली क्या बच जाएगा h बच जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा h, ठीक है। अब क्या करें, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है अब, तो पाई 22/7 क्योंकि कहीं कुछ बोला नहीं है, r स्क्वायर मतलब r देखो क्या है 1.4 इंटू 1.4, आपकी मर्ज़ी है, इसको 1.4 लिखो या यदि इसको फ्रैक्शन में करना चाहो तो फ्रैक्शन में कर लो, तो ये हो जाएगी 1.4 प्लस h की वैल्यू रख देंगे, यहाँ h है 2.2, ये बन जाएगा 2.2, ठीक है। अब सारे को यदि मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो 22/7 और ये 1.4 इंटू 1.4, और इसको यदि सिंप्लीफाई करें तो अपने पास ये बन जाएगा 14 चौके 56, यानी कि 5.6/3 और प्लस 2.2, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसके नीचे 1 है तो यहाँ से बस एलसीएम लेना पाना है, 2.2/7 इंटू
1.4 इंटू 1.4 इंटू ये एलसीएम आ गया 3 यहाँ से, तो 3 हो गया। ये तो 5.6 सेम रहेगा क्योंकि इसके एलसीएम तो सेम कट गया यहाँ से, तो ये बन जाएगा 5.6 प्लस 2.2 प्लस क्या हो जाएगा अपने पास 2.2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी 6.6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो देखिए यहाँ करेंगे हम इसको सोल्व, 22/7 इंटू ये 1.4 इंटू 1.4 इंटू इनको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 6 और 6 12, तो ये हो जाएगा 122 पॉइंट, ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब क्या कर लें आप, जो कैंसिल होगा उसको काट देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। ये 2 पे ये 7 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसका पॉइंट हटा दें तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट तो हम हटा लेंगे। सेम यहाँ से इसका भी पॉइंट हटा दें तो क्या बन जाएगा, नीचे इसके भी 10 आ गया। और उधर से यदि हटाना चाहो तो इसका भी हटा दो, क्योंकि क्वेश्चन फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल, ठीक है। 30 हो गया क्योंकि 10 ही लगाना, 7 दूनी 14, 2 पे कैंसिल हो गया। अब पूरे को मल्टीप्लाई कर लें आप, क्योंकि और तो कटेगा नहीं है, और ये आ जाएगा अपने पास, ऊपर आ गया 75 15 152 बटे इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 0, ठीक है। 3 और 3 0 ये आ गया, हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई की और कुछ नहीं किया फिलहाल। ये तो किसका आया है, एक गुलाब जामुन का। हमें कितने का चाहिए, 45 का चाहिए, वो भी निकालेंगे आप, ठीक है। इसको जहाँ जितने तक काट सको तो काट लो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो काटा तो अपने ये आ जाएगा भी पूरा इसको डिवाइड कर लियो जैसा भी है, 3/1000, 3 पे काट दिया, 3 अक्षर छोड़ के फिर पॉइंट लगा देंगे, तो ये अपने पास 3 अक्षर छोड़ के लगा दिए तो ये बन जाएगा 25.05, यानी कि एक आ जाएगा 25.05। बस आगे वाला इग्नोर कर देंगे अपन, कोई ज़रूरी नहीं है, बस इतना ही ले लेंगे अपन, क्योंकि ज़्यादा फिर वो हो जाएगा, तो इतना ही ले लेंगे 25.05। ये तो एक का आया है, हमें कितने का चाहिए, 45 का। तो इसको एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है इसको क्या कर देंगे आप, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास 45 गुलाब जामुन का आयतन मिल जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट के अंदर देखिए, इसको आगे एक बार, यहाँ हमें फ़िलहाल जो है एक ही गुलाब जामुन का आया है। नेक्स्ट देखो अगला वॉल्यूम ऑफ, अब एक गुलाब जामुन के अंदर चाशनी निकाल लें आप, ठीक है। तो इसका 30% है, 30% ऑफ 1 गुलाब जामुन वॉल्यूम, ठीक है। ये कर लिया हमने। फिर हम 45 की कर लेंगे, ये हो जाएगा, परसेंटेज हटाया तो नीचे 100 इंटू ऑफ का मतलब का 25 बटे, ये हो जाएगा 25.05 बटे, पॉइंट हटाना चाहो तो आप इसको यहाँ एक वो कर सको हो, तो इनकी मल्टीप्लाई कर ले 75.15 और ये बाई 10, एक अक्षर छोड़ के फिर लगा दें तो ये बन जाएगा 7.51, लगभग कितना हो जाएगा ये 7.515। ये आ गई, इतनी सिर्फ की मात्रा जो है एक गुलाब जामुन के अंदर आई है। अपन से 45 गुलाब जामुन है अपने पास, तो 45 गुलाब जामुन के लिए क्या कर लेंगे आप, इसको थोड़ा सा ना जैसे लंबी कैलकुलेशन ना हो तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, क्योंकि इसने खुद में भी दे रखा है कि अप्रोक्सीमेट यूज़ करो। 7.52 वॉल्यूम ऑफ सिर्फ ऑफ 45 गुलाब जामुन, वो क्या बन जाएगा अपने पास, ये 7.52 है। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 45 से, तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ सिर्फ आ जाएगा कितने गुलाब जामुन का, 45 का, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपने पास, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे 338.40, यानी कि 338.4 लगभग अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सिर्फ वो वॉल्यूम आया है जो क्या है, सिरप का, मतलब चाशनी का है, ना कि सारे 45 गुलाब जामुन का, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा हमने कैसे इसको किया। तो अपने पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू, यदि आपका आंसर ये दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इस बार क्या है, एक पेन स्टैंड बनाया है, वुड का है और बिल्कुल क्यूबॉइड शेप का है, और उसके ऊपर क्या कर दिया, पेन रखने हैं गड्ढे बना दिए, ठीक है। और द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन क्या दे रखी है अपने पास, 15 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर है,
और 3.5 है, और वो जो है वो किसका है, क्यूबॉइड के शेप का है। 4 गड्ढे उसके अंदर बना दिए गए होल्ड पेन को होल्ड करने के लिए। उसके अंदर 4 जो है डिस्पर्सन मतलब होल्ड बना दिए गए, होल्ड करने के लिए गड्ढे बना दिए गए। किस शेप के हैं वो, कोनिकल शेप के। देखो ऊपर लिख रखा है कोनिकल शेप। और जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, हाइट, ये सारी चीज़ें दे रखी है। द रेडियस ऑफ द डिस्पर्सन, जो गड्ढे बनाए हमने उसकी रेडियस कितनी है 0.5, और हाइट कितनी है, डेप्थ मतलब गहराई, वो है 1.4। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एंटायर स्टैंड, इस स्टैंड का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इस पूरे लकड़ी के जो सॉलिड है इसके में से क्या घटा देंगे अपन। देखो ये 4 गड्ढे बना दिए गए, इन चारों गड्ढों का यदि वॉल्यूम हटा दूंगा मैं तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग जो पेन स्टैंड होगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास। ठीक है, इसका मतलब पहले हम क्या कर लें, इसकी जो डायमेंशन दे रखी है उससे लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लें। ठीक है, तो देखो ये जो चारों के चारों कोण हैं ये हमने क्या है निकालने हैं। ठीक है, और पूरा क्यूबॉइड जो है आपको दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल लूँ और उसमें से 4 कोण का, क्योंकि चारों कोण बिल्कुल सेम ही साइज़ के हैं तो उन सभी का वॉल्यूम क्या कर दें अपन हटा देंगे। अब तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ एंटायर जो स्टैंड है वो बच जाएगा अपने पास। ठीक है, तो अपने पास 2 प्रकार की शेप होंगी, एक क्यूबॉइड की और एक कोण की। चारों के चारों कोण क्या कर दिए जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर दिए जाएंगे। कहाँ से, क्यूबॉइड के अंदर से। तो देखिए क्या करें अपन, ये देखो 4 अपने पास कोण बन गए, इनकी रेडियस दे रखी है 0.5, 0.5, 0.5। ठीक है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम की क्यूबॉइड है उसकी लेंथ कितनी दे रखी है 15, और ब्रेथ कितनी है 10, और ब्रेथ कितनी है 3.5। उसके बाद बात करें हम कोण की रेडियस कितनी है, आर बराबर कितनी दे दी 0.5, और हाइट उसको हम स्मॉल h ले लेंगे। ठीक है, और आर रेडियस को आर ले लेंगे। तो आर इसने कितनी दे रखी है 0.5, आर बराबर कितना हो जाएगा 0.5, और एच मतलब स्मॉल एच लिया हमने वो है 1.4। ठीक है, 4 है अपने पास, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड स्टैंड जो है उसमें क्या कर देंगे अपन, चारों के चारों कोण का वॉल्यूम घटा देंगे, किस में से, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किस में से, ये पूरा जो लकड़ी का क्यूबॉइड है उसमें से। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या होगा, क्या कर लें अपन, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। वो अपने पास पता है LBH होगा, कोई दिक्कत नहीं। L दे रखी है, B दे रखी है, H दे रखी है, और एक कोण का ही निकाल लें, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा नहीं कि चारों का अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। ठीक है, तो ये अब सारी की सारी प्रोसीजर होगा इसको करने का। तो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। ठीक है, तो लकड़ी का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालेंगे अपन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि L इंटू B इंटू H, उसमें से इस सारे में से क्या कर दूँ मैं, सब्ट्रैक्ट करूँगा 4 किसका, कोण का। ठीक है ना, 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोण। ठीक है ना, 4 टाइम क्यों किया, क्योंकि चारों एक जैसे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। 4 गड्ढे खोदे हैं तो वे चारों का निकालना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करके ही हम इसको, देखो 4 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो है चारों गड्ढों का वॉल्यूम एक साथ ही निकल जाए। तो अपने पास पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या, कोण क्या होगा, πr² h/3। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज़ दे रखी है अपने पास, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आपके सामने होगा बिल्कुल। ठीक है, तो देखो रख दे सारी की सारी वैल्यूज़। L कितना दिया अपने पास 15 है, इंटू H कितना है 10 है, इंटू ये 3.5 माइनस 4 इंटू यानी कि 4 गुणा यह आ जाएगा 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²। r देखो कितना है इसका 0.5। ठीक है, 0.5 इंटू 0.5, और h कितना है अपने पास, h है 3.5, नहीं सॉरी h उसका लेना है ना, क्योंकि अब की बार तो 1.4 होगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो इसको सोल्व करें अपन, ये पॉइंटों वाला सिस्टम ख़त्म कर लें अपन। तो पॉइंट को हटा के बटे 10 कर दूं, तो सेम इधर भी ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए तो इधर भी इसको 5/10 कर दूं या 1/2, एक ही बात है। और दूसरा भी 0.5 को क्या कर दूं मैं 5/2
10, ठीक है। जो कटेगा वो काट देंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा, ये भी 14/10 ही हो जाएगा। तो सारा पॉइंट का चक्कर तो ख़त्म कर दिया। यहाँ से 10 से 10 कट जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 10 से 10 कट गया, ये देखो। और इधर से ये 2